देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से घंटा घर तक रैली निकाली है और महिलाओं ने साइकिल और रिक्शा रैली निकालकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि सरकार ने हर एक खाद्यान्न पर जीएसटी थोपने का काम किया है। रसोई गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि महिलाओं को गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सत्ता तक पहुंचने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन आज महिलाएं बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल बढ़ाया, फिर डीजल बढ़ाया, आज खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, आटे पे जीएसटी लगा दिया, पनीर पे जीएसटी लगा दिया। और आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है और आम जो घर का बजट है उसको खराब कर रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे आपने देखा कि स्कूटी को ठेले में रखना पड़ा है। अगर इसी तरह रहा तो गरीब आदमी जो है इसी तरह घर में रखेगा गाड़ियों को। और जो राशन और कंट्रोल के कार्ड की जो उन्होंने मानक रखे हैं, तो शायद वो जब आदमी फिर इसी वेश में आ जाएगा तब उसके राशन कार्ड बनेंगे। और ताज़ा अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप नेगी। संदीप, जाहिर तौर पर कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर सरकार को छोड़ना नहीं चाहती है, हर मुद्दे पर उसको घेरने की पूरी रणनीति के साथ सड़कों पर उतरी हुई है। संदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आज महंगाई के मुद्दे को लेकर आज कहीं न कहीं सड़कों पर उतरी है और सीधे तौर पर जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, तो उनकी उनकी अगुवाई में तमाम जो कांग्रेस। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आपको बता दूं कि आज जो महिला कांग्रेस है वो आज महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी और एक जो बड़ा प्रदर्शन था, जो तमाम जो महिलाएं थी कांग्रेस की और कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में ये पूरा जो मार्च निकाला गया है और कांग्रेस भवन से लेकर घंटा घर तक इसी तौर पर महंगाई को लेकर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, महिलाओं का कहना है कि पेट्रोल का दाम बढ़े हैं, घरेलू जो गैस है उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है और जो सब्जियों के दाम में जो महंगाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। और यही वजह है कि आज जो लोगों की जो जेब है उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से भाजपा सरकार ने वादे किए थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कहीं ना कहीं जो सिलेंडर है, सिलेंडरों की कीमतों की में कहीं ना कहीं गिरावट करेंगे। इसके अलावा जो सब्जियों के दाम हैं उस पर भी हम कहीं ना कहीं रोक लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब तकरीबन सरकार को 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लिहाजा कांग्रेस पे मुखर हो चुकी है और यही वजह रही कि आज जो महिला कांग्रेस है वो सीधे तौर पर सड़कों पर उतर गई है। सिलेंडर लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, स्कूटी भी उन्होंने एक दिखाने के लिए रखी कि आखिरकार किस कदर महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और जो घरेलू जो तबका है यानी कि जो महिलाएं हैं वो किचन पर उनका किस तरह का बोझ उनका पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का विरोध जताने के लिए आखिरकार कांग्रेस अब मुख्यालय से निकलकर सड़कों पर आ गई है और सीधे तौर पर उनका यह भी कहना है कि आने वाला जो सत्र रहेगा, विधानसभा सत्र रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन जरूर यहाँ पर करने वाली है। जी, सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा।
जी बिल्कुल, देखिए चूंकि सीधे तौर पर कांग्रेस कहीं न कहीं मुखर हो चली है और जिस तरह से विपक्ष में हालांकि बहुत कम विधायकों के साथ कांग्रेस है, महज 19 विधायक हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के तेवर अब मुखर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो महिला कांग्रेस अब सीधे तौर पर आगे आ गई है और यही बड़ी वजह है कि जिस तरह से चूंकि सरकार इस वक्त अपने पूर्ण बहुमत में है और सीधे तौर पर जिस तरह से कहा गया था, चुनाव में वायदे कर दिए गए थे जनता के साथ कि कहीं ना कहीं जो महंगाई के मुद्दे पर लगाम लगा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, उसको लेकर कांग्रेस कहीं अब सड़कों पर उतर गई है और एक अल्टीमेटम जरूर दिया है कांग्रेस ने कि कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन जरूर करेगी और वो विधानसभा सत्र के दौरान तो करेगी ही, लेकिन जिस तरह से 19 तारीख की एक तिथि भी रखी गई है तो उस 19 जुलाई को भी कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें कि इसके लेकर जो सरकार जो बात कह रही है तो लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है करने वाली है। जी जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में कांग्रेस 19 जुलाई को सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल पर लगाम लगाने और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी और इस बात की जानकारी दी देहरादून में कांग्रेस भवन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने। और उत्तराखंड के कांग्रेस 19 जुलाई को सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का लगाम लगाने के लिए और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी और इस बात की जानकारी देहरादून में कांग्रेस भवन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के नशे में चूर है। उनको उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है, उत्तराखंड के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। सारे सपूत सामने दिखाई दे रहे हैं। चयन आयोग के सचिव कहते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, हम लेंगे पैसे, आपको जो करना है कर लो। उसके बावजूद विधानसभा में सारे तथ्यों के साथ सवाल उठाने के बाद, उनकी सीबीआई जांच की मांग करने के बाद सरकार मौन है। इसका मतलब है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। सहकारिता भर्ती जिसकी जांच होनी थी 16 से 22 तक की, 16 से 17 एक साल की जांच हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जिसमें पूरे हिंदुस्तान को इनवाइट किया और मेरिट बेस पर रख दिया, तो उत्तराखंड के सीमांत जो पहाड़ों के लोग हैं, जो कम जो है संसाधनों में लोग हैं, वो कहाँ से उसमें आएंगे? उसमें परीक्षा होनी चाहिए थी। अपर पीसीएस में उत्तराखंड स्पेसिफिक पूरे देश में सबसे कम सवाल हमारे प्रदेश के लिए जाते हैं, जबकि वो सवाल 50 से 60 होने चाहिए, नए अलग एग्जाम उसका होना चाहिए। हिमाचल की तर्ज में 40 से 50 या राजस्थान की तर्ज में 50 से 60 या छत्तीसगढ़ की तर्ज में अलग से एग्जाम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो उत्तराखंड का युवा उपेक्षित है और मुख्यमंत्री तो वैसे ही सिटकुल में कह चुके हैं कि भैया उत्तराखंड में योग्यता नहीं है, आप बाहर से ले आओ। जिसे उत्तराखंड की योग्यता को पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है, पूरा हिंदुस्तान जिसका लोहा मांगता है, उस प्रदेश का मुखिया कहते हैं कि उत्तराखंड में योग्यता नहीं, उन्हें बाहर से ले आए। तो आप इस बयान से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। पुलिस की भर्ती जो जिलेवार होती थी, हर जिले को उसका अधिकार मिलता था, आज उसे सेंट्रलाइज कर दिया ताकि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा सके। तो हर व्यक्ति के अधिकार को छीनने का काम, मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे युवाओं के जो रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सड़क से सुनकर लगातार लड़ाई लड़ते रहे। नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी का कहना है कि जो लोग इस वक्त कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो अवसरवादी लोग हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जनता की लड़ाई लड़ने की है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी जरूरत है। देखिए, जो कांग्रेस छोड़कर ऐसे समय पर कि जब उत्तराखंड के लोगों की लड़ाई को लड़ना है, उस समय जो छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, वो नेता नहीं, अवसरवादी लोग हैं और अपना अवसर सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।